आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा कि जिन्हें फॉलो करके आप चातुर्मास प्रवेश पर स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में मैं आपको स्पीच की नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले तो आप अपनी स्पीच की शुरुआत लोगों को संबोधित करके कीजिएगा। ये संबोधन आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हम साधु साध्वी जी का स्वागत करेंगे और उन्हें चातुर्मास के लिए शुभकामनाएं देंगे। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। सबसे पहले तो साधु साध्वी जी का मैं पूरे संघ की ओर से दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं उन्हें शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि उनका यह चातुर्मास बहुत ही सफल रहे। तो इस तरह से आप स्वागत और शुभकामनाएं दे सकते हैं। अब हम सबसे पहले स्टेप को कवर करेंगे और वह है कि हमें साधु साध्वी जी के किसी अच्छे गुण के बारे में बताना है। इसमें आप क्या कीजिएगा, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि हम सब श्रावक श्राविकाओं में क्या देखने को मिलता है। उसके बाद ये कहिए कि साधु साध्वी जी में क्या देखने को मिलता है और अंत में कहिए कि इसका क्या लाभ होता है। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। श्रावकों और श्राविकाओं, आमतौर पर हमें देखने को मिलता है कि अगर हमारी कोई तारीफ करता है या फिर किसी चीज वस्तु से हमें सम्मानित करता है तो हम खुश हो जाते हैं, कभी कभार तो फूले नहीं समाते हैं। लेकिन अगर साधु साध्वी जी की बात की जाए तो आज बहुत सारे लोगों ने उनकी प्रशंसा की और हम सब लोगों ने आर्टिफिशियल फ्लावर्स से उनका स्वागत किया। लेकिन साधु साध्वी जी के भाव कुछ अलग ही थे। उनके चेहरे पर सादगी थी, वे बहुत खुश भी नहीं हुए और ऐसा भी नहीं था कि वे फूले नहीं समाए। तो ये क्या है? ये अपने आप के ऊपर रखा जाता संयम है। हमें इससे ये सीखने को मिलता है कि हमें हमारे जीवन में हमारी इच्छाओं के ऊपर संयम कैसे रखना चाहिए कि जिससे हम पूरी जिंदगी लंबे समय तक खुश रह सके। तो साथियों, इस तरह से हमें सबसे पहले स्टेप को बताना है और कहना है कि साधु साध्वी जी का कौन सा गुण हमें अच्छा लगा। दोस्तों, आप इसी बात को सेम टू सेम रिपीट करना चाहे तो कर सकते हैं। आपको ज्यादा ना सोचना हो तो ऐसा किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और चातुर्मास प्रवेश के भाषण में जो दूसरा स्टेप कवर करेंगे वह है कि हम चातुर्मास का क्या महत्व होता है ये बताएंगे। इसमें आप लोगों को ये कहिए कि हमें प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा। आप ये बताइए कि उनके दर्शन हो पाएंगे और ये कहिए कि ये चातुर्मास में शिविर का भी आयोजन होगा। आप कुछ इस तरह से बोल सकते हैं। दोस्तों, अब चातुर्मास का आज से प्रारंभ हो चुका है। अब हम सबको हर रोज प्रवचन सुनने का मौका मिलेगा कि जिसका हम बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे। ये प्रवचन से हमें कुछ जीवन उपयोगी बातें जानने को मिलेगी कि जिससे हम हमारे जीवन को बेहतर तरीके से जी पाएंगे। ये चातुर्मास के दौरान हमें नियमित रूप से साधु साध्वी जी के दर्शन करने का मौका मिलेगा। जब उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं तो उनका जो ऑरा होता है उससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। इससे हमें खुशी महसूस होती है। ये बहुत बड़ी बात होती है। इस चातुर्मास के दौरान बीच बीच में शिविर का भी आयोजन किया जाएगा, 1 दिन की या 1 से ज्यादा दिन की, कि जिससे बच्चों को, युवाओं को और बड़ों को लाभ मिल पाएगा। तो कुल मिलाकर देखने जाए तो चातुर्मास के अब हमें बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। तो इस तरह से हमें सेकेंड स्टेप को कवर करना है और चातुर्मास का महत्व बताना चाहिए। इसके बाद अब हम चातुर्मास प्रवेश में स्पीच के अंदर तीसरी बात को कवर करेंगे कि जो आखिरी बात है, और उसमें हम ये बताएंगे कि चातुर्मास में साधु साध्वी जी विहार क्यों नहीं करते हैं, ये चातुर्मास क्यों होता है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं कि तो पहले बताइए कि चातुर्मास का प्रारंभ और समापन कब होता है। चातुर्मास से असंख्य जीव जंतुओं को बचा पाते हैं और ये भी कहिए कि वनस्पति को फलने फूलने का अवसर मिलता है। कैसे बोलना है? कुछ इस तरह से। हम सबको पता है कि चातुर्मास आज से मतलब कि
आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी से शुरू हो रहा है और कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तक रहेगा। ये चातुर्मास का क्या उद्देश्य होता है हम सब जानते ही हैं कि दरअसल वर्षा ऋतु में जमीन पर असंख्य जीव जंतु पैदा होते हैं। साधु साध्वी जी विहार ना करके उन असंख्य जीव जंतुओं को बचा पाते हैं। साथियों, एक और बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। दरअसल ये रेनी सीजन के अंदर होता ऐसा है कि घास और पेड़ पौधे तेजी से उगते हैं। जैन दर्शन के अनुसार वनस्पति को एकेंद्रीय जीव माना जाता है। अगर इस समय विहार होगा तो बहुत सारी वनस्पति को कुचलने से हम नहीं रोक पाएंगे। तो यहां पर साधु साध्वी जी का स्थिर वास होता है, इसलिए बहुत सारे पेड़ पौधों को फलने फूलने का अवसर प्राप्त हो पाता है। तो साथियों, ये चातुर्मास के अंदर हम सब लोगों को तो साधु साध्वी जी का लाभ मिलने ही वाला है, लेकिन हम सब लोग यहाँ पर जीव हिंसा को भी रोक पाएंगे और साथ साथ वनस्पति को भी फलने फूलने का अवसर प्रदान कर पाएंगे। तो इस तरह से हमें तीसरे स्टेप को कवर करना है और लोगों को जानकारी देनी है। अब इसके बाद आप एक बार फिर से साधु साध्वी जी को उनके चातुर्मास की शुभकामनाएं दीजिए। कैसे? कुछ इस तरह से, मैं साधु साध्वी जी को आने वाले 4 महीने उत्तम तरीके से बीते वैसी मंगल कामना करता हूं। इसे बोलने के बाद आप जय जिनेंद्र कहिए और अपने भाषण को पूर्ण कीजिए। अब मैं आपको स्पीच की नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप इन पॉइंट्स को याद रख लीजिए और स्पीच देने के लिए जाइए। तो साथियों, इस तरह से मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिन्हें फॉलो करके आप चातुर्मास प्रवेश में स्पीच डिलीवर कर सकते हैं। अगर आप इस विषय पर पर्सनल स्पीच स्क्रिप्ट चाहते हैं और पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारा कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनली हेल्प करूंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।